हेलो डियर, अगला हमारा आकलन 12 है प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीजों का अध्ययन कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, अंक शास्त्र। इसमें आपका आंसर होगा पुरातत्व शास्त्र। पंछियों को सबसे ज्यादा प्रिय है अपनी आजादी, कनक कटोरी, सोने का पिंजरा, निबोरी। यहाँ पर अपनी आजादी सबसे ज्यादा उनको पसंद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने आपको। इसमें 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक कौन है? भी हमने अभी पढ़ा था। इसमें शिव मंगल सुमन। कौन है? भी शिव मंगल सुमन है। आगे देखो 5 नंबर प्रश्न दिए गए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का अर्थ क्या है? भी बहुत कम दिखाई देना, बहुत कम दिखाई देना। अरे मोहन, आजकल तो आप मिलते ही नहीं, आप तो ईद के चांद हो गए। अर्थात वो गया भी ईद का चांद है, बहुत कम दिखाई देता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखिए भी, चिकना घड़ा होना, किसी बात का असर न होना। कह सकते हो सुनील तो इतना निर्लज है, इतना भी कह दो वह चिकना घड़ा है, अर्थात उस पर कोई बात का असर नहीं होता। प्रश्न संख्या 6 देखिए भी, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध ये रूप, इसका लिखोगे रूप। क्या लिखोगे भी? रूप। वो चांद में क्या आएगा? भी अनुस्वार है, ये अनुनासिक आएगा चांद। मूल्य, तो मूल्य में मुंह बड़ा आएगा मूल्य। पौधा में क्या है? भी पौधा 2 मात्रा आएंगी, पौधा। निम्नलिखित शब्दों के से उपसर्ग अलग कर लिखिए। उपसर्ग अलग करना है, वी उपसर्ग इसमें, प्लस में देश। उपनाम, उप प्लस में नाम। निर्बल, इसमें निर उपसर्ग है, निर प्लस में बल। अकाल, ए प्लस में काल, ए उपसर्ग है। आगे देखिए भी, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे? जैसे आप लिखते हो नहीं, आपका बहुदेय, आपका शिष्य, यहां पर लिखोगे आपका प्रिय पुत्र, नीचे आप नाम लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा। आप कहोगे हाँ देखा है। क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? नहीं। बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए। 14 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं वो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं, उनको कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहिए। अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। इसमें यही है, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, अर्थात उन्हें उनका भविष्य सुधारा जा सकता है अगर हम चाहे और सरकार चाहे सब मिलकर काम करें तो। देखो भी, क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने पिताजी के जीवन परिचय लिखिए। आप अपने पिताजी के बारे में जो भी आपको बातें अच्छी लगती हैं वो यहाँ पर लिख सकते हो। मेरे पिताजी एक सरल और शिक्षित व्यक्ति हैं, वे खेती करते हैं, हो सकता है वो कोई नौकरी करते हों। वे हमेशा सकारात्मक विचार रखते हैं, हमेशा हमसे बहुत प्यार करते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।